नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल तेज खबर 26 पर ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण इन जानकारी साझा करने वाले हैं जो एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, जिसके अनुसार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा आगे आने वाली अक्टूबर में जो सीबीटी मीटिंग है उसमें शामिल हो सकता है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं एक अखबार में छपी खबर के अनुसार एटीएम से पीएफ निकासी पर विवाद ट्रेड यूनियन कर सकती है विरोध 10 से 11 अक्टूबर को। ईपीएफओ की बैठक, एजेंडा तय नहीं। तो साथियों, इसी में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो जो जुड़ी हुई है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटेल में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अगले महीने ईपीएफओ 3.0 पहल पर विचार कर सकता है। इसका मकसद बैंक जैसी आसान ट्रांजैक्शन सर्विस देना है। इसमें एटीएम से पीएफ का एक तय हिस्सा निकालना या यूपीआई पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना शामिल है। इसके साथ ही ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज न्यूनतम पेंशन को Rs 60,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 से Rs 700 करने पर भी विचार कर सकता है। जी हाँ साथियों, यही एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि सरकार 1500 से Rs 50 यानी Rs 500 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर सकती है। तो साथियों, एक तरफ जब एनएसएससी 700 का संघर्ष कर रही है और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी भी 1700 का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन यहां पर एक खबर निकल कर आई है और सबसे महत्वपूर्ण है ये टाइमिंग, क्योंकि अगले महीने सीबीटी की मीटिंग होने वाली है और उससे ऐन वक्त पहले ये खबर निकल कर आई है जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1500 से Rs 500 करने की बात कह रहा है। ट्रेड यूनियनों की यह मांग लंबे समय से लंबित है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ईटी को बताया कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में यह बैठक 10 से 11 अक्टूबर को होगी। हालांकि इसका एजेंडा भी तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार दिवाली से पहले करीब करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए कुछ फायदों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है ताकि बचत को बढ़ावा मिल सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? हालांकि बैंकों और यूपीआई के जरिए ईपीएफओ से आंशिक निकासी की अनुमति देने के प्रस्ताव का ट्रेड यूनियनों से कड़ा विरोध हो सकता है। उनकी दलील है कि पीएफ सब्सक्राइबर की रिटायरमेंट के लिए बचत है। उनका मानना है कि अगर बैंकों के जरिए आंशिक निकासी की अनुमति उन उद्देश्यों के अलावा दी जाती है तो बचत का मकसद खत्म हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विधि प्रावधान अधिनियम की में बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे आपात स्थितियों के लिए ऑटो क्लेम की सुविधा के राहत बिना किसी माननीय हास्य के दिनों में भीतर Rs 5 लाख तक की अग्रिम निकासी का प्रावधान है। वर्तमान में निकासी प्रक्रिया में न्यूनतम धोती दिनों का प्रोसेसिंग समय लगता है और यह एनईएफटी और आरटीसी से जुड़ी होती है। एटीएम के जरिए निकासी का प्रस्ताव ईपीएफओ में सुधार का एजेंडा का हिस्सा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ईपीएफओ आगे आने वाली सीबीटी मीटिंग में कुछ फैसले ले सकता है जिसमें एटीएम की सुविधा को लेकर है और सबसे बड़ा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस पर बात चल रही है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी। 7,500 होगी, 3,000 होगी, 5,000 होगी। अब यहां पर इस अखबार के अनुसार Rs 500 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। जिनको अभी मिनिमम 1,000 मिल रहे हैं तो उनकी पेंशन बढ़ बढ़कर Rs 500 हो सकती है। अब आगे आने वाले अक्टूबर के महीने में 10 और 11 को सीबीटी की मीटिंग में ही पता चलेगा कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कितनी होती है। तो साथियों, यह एक बड़ी अपडेट थी जो आज के वीडियो में हमने शेयर की। आपको यह खबर कैसी लगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।